अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, एक बिजनेस चलाते हैं और प्रॉफिट पे टैक्स पे करते हैं, तो आज आपको देखना चाहिए कि 12 लाख तक के प्रॉफिट पर कोई भी टैक्स नहीं है, सरकार ने माफ कर दिया है। लेकिन एक कैलकुलेशन है, वो आपको समझना जरूरी है। कुछ बातों का और भी ध्यान रखना है। होता क्या है, हम सीए से कहते हैं भैया पिछली बार 7 लाख माफ था, 7 लाख भर दे, इस बार 12 लाख माफ हो गया, 12 लाख भर दे। और ये 12 लाख का प्रॉफिट किस साल दिखाना है, ये समझना भी जरूरी है। मैंने साथ में पूरी कैलकुलेशन दिखाई आप लोगों को कि आपका प्रॉफिट कितना होना चाहिए और कितना अब होना चाहिए और दोनों में फायदा कितना है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा कि बिजनेसमैन के लिए कितना फायदा है। सैलरी वालों का मैंने अलग बनाया है, वो वीडियो अपलोड हो चुकी है, देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आज की वीडियो बिजनेसमैन को कि मैडम जी ने दिल खोल दिया है बिजनेसमैन के लिए, 12 लाख तक के प्रॉफिट पे कोई टैक्स नहीं है। क्या स्लैब आया है, 4 का पड़ा यहां पर है, 0 से 4 लाख तक 0 टैक्स है। इसका एक फंडा होता है, कभी समझाऊंगा आराम से। 4 लाख से 8 लाख पे 5% का टैक्स, यानी कि 20,000 का टैक्स। टोटल टैक्स कितना बना कि किसी की इनकम 8 लाख तक है, 20,000 रुपये का टैक्स बनेगा। हम बात कर रहे हैं 12 लाख तो माफ है, तो ये 0, 5, 10, 15 ये क्या होता है जब 12 लाख तक टैक्स माफ कर दिया ना। दोस्तों कभी भी टैक्स माफ नहीं होता, उसमें रिबेट मिलती है। 12 लाख की हम जो बात कर रहे हैं, सरकार कहती है 12 लाख तक आपका टैक्स जो बनेगा, 20,000 यहाँ बना, 40 यहाँ बना, 2 स्लैब में, दोनों को जोड़ के हो गया 60,000 रुपये। सरकार कह रही है आपका जब आइटम भरोगे, प्रॉफिट दिखाओगे 12 लाख का, टैक्स निकल के आएगा 60,000 रुपये का, हम आपको रिबेट दे देंगे 87A में अप टू ₹60 लाख रुपए की। ये बात मैं कर रहा हूँ बिजनेसमैन जो बिजनेस रन करते हैं, जर्नल। ये शेयर मार्केट वालों के लिए नहीं है, शेयर मार्केट वालों का अलग से बताऊंगा, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का फंडा अलग है, ठीक है, ये उनके लिए नहीं है, बिजनेस वालों के लिए। हाँ, F&O पे अप्लाई होगा, F&O का प्रॉफिट 12 लाख तक माफ हो गया। कोई भी बिजनेस है सब आएंगे इसमें, एक्सेप्ट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को छोड़ के। उसके लिए सेपरेट वीडियो चैनल सब्सक्राइब कर लें। अब किसी की इनकम अगर इस ब्रैकेट में आती है 12 से 16 लाख में, देखिए 4 का पढ़ा यहाँ पे, 5 का पढ़ा यहाँ पे, बिजनेसमैन याद कर लें, बहुत आसान है। 15% टैक्स लगेगा, यानी कि 60,000 इकट्ठा होकर हो गया 1,40,000, यानी कि यहाँ पे आपको 1,40,000 पे करना पड़ेगा। अब अगर आपका प्रॉफिट 12 लाख तक था तो पूरा पूरा माफ है। आपका प्रॉफिट जैसे ही 4 लाख बढ़ा, 16 लाख हुआ, आपको पे करना पड़ेगा 1,40,000 रुपये, यानी कि 4 लाख पे 1,40,000। अगर मैं एवरेज बात करूं कि किसी का अगर प्रॉफिट 16 लाख रुपए का है तो उसको एवरेज 8.75 देना है। यहाँ पे एवरेज 20 लाख तक पे 11%, यहाँ पे 24 लाख पे 13%। इसका मतलब ये हो गया किसी की 24 लाख का अगर टोटल प्रॉफिट है तो उसका टैक्स बनेगा 3,20,000 रुपये एक्यूमुलेटेड, मैंने इकट्ठा कर दिया है। तो तब भी अगर मैं एवरेज निकालूं 24 लाख से कंपेयर करूं तो 13% बनता है। दोस्तों क्या फर्क पड़ता है, यानी कि 1 लाख रुपए पे 13,000 रुपये का टैक्स पे कर रहे हो, उससे ज़्यादा और क्या चाहिए आपको, कितने फायदे में हो आप। अब मैं आपको बताता हूँ टैक्स निकलना कैसे है। अच्छा, एक चीज़ और इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि अप्लाई कब से होगा मेरे पास, जो मैं बात कर रहा हूँ ये अप्लाई होगा जो आप बिजनेस करोगे 1/4/25 से 31 मार्च 26 तक, फाइनेंशियल ईयर पीरियड लिख दिया मैंने। यानी कि जो 12 लाख माफ होगा, जो टैक्स स्लैब है ये आपका लगेगा 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 26 तक। फाइनेंशियल ईयर बात कर रहे हैं हम 24-25 नहीं, 25-26, जिसकी आप आइडिया भरोगे AY 26-27 में, 26-27। राइटिंग मेरी डॉक्टर वाली है, थोड़ी शुरुआत में डॉक्टर की पढ़ाई करी थी तो इसलिए है। यानी कि इसकी जो आप बात कर रहे हो टैक्स स्लैब की, ये आप कब भरोगे आईटीआर, 31 जुलाई वाला, 31 जुलाई 2026, समझ गए। ठीक 1 साल बाद, 1 साल से ज्यादा टाइम है। अभी जब आईटीआर भरोगे 31 जुलाई आने वाला है, या भरोगे फाइनेंशियल ईयर 24-25 AY 25-26 की, उसमें लगेगा पुराना वाला 7 लाख तक माफ है। अब क्या हो गया 8 लाख तक। चलिए अब मैं आता हूँ नेक्स्ट शीट पे, इसलिए कहता हूँ समझना पड़ेगा। अब मुझे पता लोग कहेंगे यार 12 लाख भर दो, 12 लाख भर दो, 12 लाख बैलेंस शीट बना दोगे, आईटीआर भरोगे उसमें टैक्स निकल कर आएगा। आपको कह रहे माफ तो 12 लाख था, फिर आपका सीए बोलेगा अरे नहीं भैया वो तो अगले साल है, तो अगले साल इस साल नहीं है। ये रही आपकी शीट, आपका ये रहा प्रॉफिट, मैंने सारा प्रॉफिट लिया है। ये आपका जो अभी आईटीआर भरने वाले हो जो साल चल रहा है, ये टैक्स यहाँ बनेगा न्यू टैक्स रिजीम में। ये आपका जो मैडम जी ने आपको खुश करा है, और ये आपकी टैक्स सेविंग, टैक्स बच रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि पिछली बार 7 लाख माफ था, इसका मतलब ये नहीं है पिछली बार 7 लाख का मैंने प्रॉफिट दिखा दिया, इस बार 12 लाख माफ हो गया है तो इस बार तो प्रॉफिट को 12 लाख कर दे। वो प्रॉफिट जाता कहाँ है 12 लाख, कभी सोचा आपने किस तरह से प्रॉफिट को मैनेज करना है। वो प्रॉफिट मेरी बुक्स में कहाँ है, एफडी में कहाँ है। क्या मुझे एक प्रॉपर्टी लेनी पड़ जाए
तो क्या उस 12 लाख का मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ, ये भी समझना, अपने सीए से पूछना। इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा अलग से, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। चलिए अब मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ। तो दोस्तों देखिए, पिछली बार 7 लाख माफ था, 7 लाख पे टैक्स जीरो था पहले भी और अब भी। ये रहा AY 26-27 और ये रहा AY 25-26 अभी जो चल रहा है, और अगले साल का। यहाँ पे आपको 12 लाख पे 83,200 का टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी कि अभी आप ITR भरोगे और 12 लाख का प्रॉफिट दिखाओगे बिजनेसमैन, तो 83,200 का टैक्स पे करना पड़ेगा। यहाँ पे टैक्स जीरो। मैडम जी के लिए क्लैपिंग, बहुत बड़ा फायदा है बिजनेसमैन के लिए कि जब 83,200 बच रहे हैं तो वो जो प्रॉफिट कम दिखाता था वो नहीं दिखाएगा। अब ब्रेक इवन पॉइंट बताता हूं मैं एक बार। अगर 19 लाख का प्रॉफिट है किसी का तो उसका टैक्स बनेगा 270,400 का, और न्यू टैक्स रिजीम में अब जो हुआ है वो 187 कम हो गया, यानी कि ये आ रहा है। अब बचा कितना, 83,200। यानी कि एक बिजनेसमैन जिसका 12 लाख का प्रॉफिट हो या 19 लाख का, दोनों में उसको फायदा बराबर मिल रहा है। तो अब आप सोच सकते हो कि यार मैं 12 लाख क्यों दिखाऊं, मैं अपना प्रॉफिट बढ़ा क्यों ना दूं, 19 लाख क्यों ना कर दूं, 19 लाख में भी तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है, टैक्स सेविंग तो बराबर हो रही है। इसलिए कहता हूं प्रैक्टिकल चैनल है। कितना मैंने आपका 1 मिनट में 7 लाख का प्रॉफिट का फायदा करा दिया। टैक्स तो बनेगा लेकिन आपको टैक्स सेविंग देखनी, टैक्स सेविंग कितनी है पिछली बार से, रेशो मैच करनी पिछली बार से। एक 15 लाख का एग्जांपल लेते हैं कि अगर किसी का प्रॉफिट 15 लाख रुपए था पिछले साल 24-25 फाइनेंशियल ईयर में, जिसके अब ITR फाइल करोगे, उसका आ रहा है 1,45,600 का टैक्स आप जमा करते। अब न्यू टैक्स रिजीम में अगर मैं बात करूं इसी के पैरेलल, तो अब टैक्स आ रहा है 1,09,200 रुपए का। कितनी टैक्स की सेविंग हुई मेरी बजट 2025 की वजह से, 36,400 रुपए का टैक्स बच रहा है। यानी कि काफी अच्छा सेविंग मैडम जी ने हम सबको दी है। ये शीट मैंने एक्सेल में डाल दी है, मोबाइल को बड़ा कर लीजिए ताकि अच्छा दिखाई दे, थोड़ी चौड़ी है, मैं भी बीच में आ रहा हूँ बार बार। और बजट को लेके एक एक प्रैक्टिकल वीडियो विद कंपेरिजन बनाऊंगा। तो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक और ले लेते हैं, अगर आपका 24 लाख का प्रॉफिट हुआ तो, क्योंकि देखो स्लैब जो 24 लाख है, 24 लाख से ऊपर 30% है, तो दोनों में बराबर पहुंच जाता है। मैंने 24 लाख तक इसको फ्रीज कर दिया है। हालांकि मैं 50 लाख पे बनाऊंगा कि 50 लाख रुपए की सैलरी है, ओल्ड में न्यू में कितना मार्जिनल रिलीफ मिलेगा वो सब भी बनेगा। अभी 4,26,000 का टैक्स बना आपका, अभी जो चल रहा है फाइनेंशियल ईयर का, जो आप ITR भरोगे। मैं बाबा इसलिए बोल रहा हूँ कि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि 12 लाख माफ हो गया, ITR भरनी 12 लाख माफ हो गया, ऐसा नहीं है। अगले साल ITR भरोगे 26 को, 31 जुलाई 26 वाली ITR, 3,12,000 का टैक्स यहाँ बन रहा है। कितना फायदा होगा 24 लाख को, 1,14,000 रुपए का। यार मेरे हिसाब से 9,000 रुपए का फायदा मिल रहा है, अगर क्या बुराई है 24 लाख के प्रॉफिट पे। और क्या चाहिए, खुश तो हम कभी नहीं होंगे, पर जो मिलेगा उससे हमें खुश रहना सीखना पड़ेगा। तो ये फायदा मिला है आम आदमी को, ये आपकी सेविंग्स हैं, ये दो मैंने आपके ब्रेक इवन पॉइंट निकाले हैं। जैसे जैसे आपका प्रॉफिट बढ़ता रहेगा आपको टैक्स सेविंग होती रहेगी। वीडियो कैसी लगी आप बिजनेसमैन को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बजट 25 को लेके एक एक प्रैक्टिकल वीडियो मैं अपने चैनल पे डालता रहूंगा और आपको प्रैक्टिकल वीडियो अपडेट करता रहूंगा। और कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, किसी टॉपिक पे चाहते हो वीडियो बनाऊं वो भी लिख दीजिएगा, और डेली बेसिस पे आपके कमेंट्स का रिप्लाई करता हूं मैं। तो जितना हो सके इस वीडियो को व्हाट्सअप फेसबुक सब जगह शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसमैन को इस सबका फायदा मिल सके, वो समझ सके कि प्रॉफिट 12 लाख तक माफ तो है लेकिन किस कंडीशंस में। डिबेट मिल रही है 12 लाख का प्रॉफिट माफ नहीं है, 12 लाख से 12.5 और 13 लाख होते ही कितना फर्क पड़ जाएगा मैंने इस वीडियो में बताया है। तो प्लीज़ शेयर करें, और जल्द मिलूंगा अगली वीडियो के लिए, तब तक नमस्कार।